Hello बच्चों, let's read this question. Find out the incorrect option for repolarization. तो बच्चों यहाँ पर हम रेस्टिंग नर्व फाइबर से स्टार्ट करते हैं. रेस्टिंग नर्व फाइबर में आपको क्या कंडीशन मिलती है? यहाँ पर आप देखते हैं बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर कैसा है? नेगेटिव चार्ज है. बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, और अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मिल रहे हैं, तो इसलिए अंदर आपको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है. यहां पर आप देख रहे हैं बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो हम इसको क्या कह देते हैं? पोलराइज्ड नर्व फाइबर. ठीक है, जिसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -70 MV. ओके, इस वोल्टेज पर जितने सोडियम चैनल्स है ना वो क्लोज होते हैं. क्या होंगे? सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे. ओके, और जैसे ही ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टिमुलस आया और मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है -70 to -55 MV के करीब, तो आप उसमें वक्त देखते हैं ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं. अब सोडियम का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? बाहर ज्यादा है. तो सोडियम कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? बाहर से अंदर मूव करेंगे. ठीक है, तो अब जब सोडियम बाहर से अंदर मूव करते हैं, अगर स्टिमुलस आए यहाँ पर, तो बाहर क्या आ जाता है? नेगेटिव. अंदर आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम आयन कहाँ मूव कर गए हैं? अंदर मूव कर गए हैं. बाकी मेम्ब्रेन पर हम ऐसे ही दिखाएंगे, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव. अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपने देखा पोलराइज्ड नर्व फाइबर, फिर यहाँ पर आपने क्या देखा? डीपोलराइजेशन हो गया. डीपोलराइज्ड नर्व फाइबर है, डीपोलराइज्ड. अब डीपोलराइज होने के बाद आप क्या देखेंगे? कंडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स. हम यहाँ लिख देते हैं कंडक्शन. कंडक्शन में आप क्या देखेंगे? अगर हम यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 नंबर देते हैं, तो अब ये चार्ज किधर की तरफ मूव करेंगे? आगे की तरफ, इस डायरेक्शन में. बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव. अब ये पॉजिटिव जो होता है ना, ये अट्रैक्ट हो जाता है इससे, तो आप क्या देखेंगे? यहाँ नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव पहुंच जाता है यहाँ. ये अट्रैक्ट हो जाता है इधर, तो ये पॉजिटिव इधर आ जाता है और ये नेगेटिव इधर. तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं? कंडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स. अगर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है तो आप इस तरीके का कंडक्शन देखेंगे. अगर माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, माइलिन शीट प्रेजेंट है, तो उसमें आप क्या देखेंगे? साल्टेटरी कंडक्शन मिलेगा. ठीक है, अभी यहाँ पर अगर स्टिमुलस आया है तो बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव. तो आप इस तरीके से कंडक्शन देखेंगे साल्टेटरी, जो 20 टाइम्स फास्टर होता है. इम्पल्स जंप करते हैं फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनिवेयर टू अदर नोड ऑफ रेनिवेयर. ओके, इस तरीके का कंडक्शन मिलेगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर में. फिर इसके बाद हम देखते हैं रीपोलराइजेशन. रीपोलराइज, देखो वापस से पोलराइज हो रहा है. ओके, डीपोलराइज हुआ, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स देखा, अब क्या होगा? रीपोलराइज होगा. रीपोलराइज जब होता है ना, तो रीपोलराइजेशन में जो पोटेशियम चैनल है, पोटेशियम चैनल्स वो ओपन हो जाते हैं. ओके, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये नर्व फाइबर है, इसमें ये सोडियम चैनल क्लोज हो गए हैं. ओके, और जो यहाँ पर पोटेशियम चैनल है, डिफरेंट कलर से हम दिखा देते हैं पोटेशियम चैनल, वो पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं. ओके, और पोटेशियम का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है? पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा था ना, वो पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं, और बाहर वापस से सेम जैसा पोलराइज कंडीशन में मिल रहा था ना, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, यहाँ पर आपको सेम कंडीशन मिलेगी रीपोलराइजेशन में. बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर नेगेटिव. बट ये बाहर पॉजिटिव किसके प्रेजेंस की वजह से आए? किसके मूव करने की वजह से आए? पोटेशियम आयन के बाहर मूव करने की वजह से. तो अभी ये रीपोलराइज तो हो गया है, बट रेस्टिंग नर्व फाइबर वाला कंडीशन नहीं बना है. रेस्टिंग नर्व फाइबर वाला कंडीशन कहने का मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज सोडियम की वजह से आ रहा था. तो आप पढ़ते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड. ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड. रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या देखते हैं? जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, यहां पर दिखा देते हैं सोडियम पोटेशियम पंप. एटीपेज का हाइड्रोलिसिस के बाद जो एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी यूज होता है 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजने में. ठीक है, 3 सोडियम आयन कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, और 2 पोटेशियम आयन यहां से अंदर आ रहे हैं. 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं. ठीक है, तो अब आप देखेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड में, अब बाहर सोडियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. इसमें क्या था? रीपोलराइजेशन में पोटेशियम की वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था. रीपोलराइज तो हो रहा है, वोल्टेज -70 MV तो पहुंच गया है,
वोल्टेज नहीं, इसको बोल देंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV तो पहुंच गया, बट पोटेशियम की वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बट जब हम नॉर्मल रेस्टिंग नर्व फाइबर की बात करते हैं उसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज आता है सोडियम आयन की वजह से, वो रिफ्रैक्टिव पीरियड के बाद बनती है बात, ठीक है। बाहर पॉजिटिव चार्ज अब किसके वजह से आएगा, सोडियम के वजह से। अंदर नेगेटिव चार्ज किसके वजह से आता है, क्योंकि अंदर पोटेशियम आयन्स है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, ठीक है। हाई कंसेंट्रेशन पोटेशियम आयन का है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का। तो अब ये सोडियम पोटेशियम पंप तो ओपन रहता ही है, तो यहाँ पर फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर रीपोलराइजेशन। सोडियम पोटेशियम पंप ओपन, तो बच्चों ये इस वक्त भी ओपन रहता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या चेंज करता है वो भी आपने देख लिया, तो ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। डिफ्यूजन पैसिव, जब पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो ये अपने हाई कंसेंट्रेशन से, पोटेशियम आयन अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, करेक्ट, पैसिव मूवमेंट शो कर रहे हैं। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन, तो ये चैनल ओपन नहीं होते हैं। अभी बात की है रीपोलराइजेशन में, ये सोडियम चैनल्स कैसे हैं, सोडियम चैनल्स क्लोज हैं, ओके, क्लोज हैं। ये पोटेशियम चैनल ओपन है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, तो ये करेक्ट है। पोटेंशियल विद वैल्यू -70 MV, ये भी करेक्ट है। इनसाइड चार्जेस आफ्टर द इवेंट पॉजिटिव, ये इनकरेक्ट हो जाते हैं बच्चों। रीपोलराइजेशन होने के बाद अंदर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, बाहर कैसा है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किसकी वजह से आया है, क्योंकि बाहर पोटेशियम आयंस मूव कर गए हैं पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से, और अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाता है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, 2, 3rd एंड 6th। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं होगा, फोर्थ, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड एंड फिफ्थ भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन 2, 3rd एंड 6th। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 232 पर गिवन है। थैंक यू।